Dear students, in this video we shall study the second chapter in your English reader. It is A Letter to God written by G.L. Fields. He describes the story of a poor hard-working farmer namely लेंचो। तो लेंचो नाम के एक मेहनती और गरीब किसान की वो कहानी सुनाते हैं जो दुर्भाग्य और मुसीबत के क्षणों में ईश्वर को पत्र लिखता है और उसे ईश्वर से जवाब भी मिलता है। कैसे, आइए देखते हैं इस कहानी में। तो जीएल फ्रेंड्स कहते हैं कि द हाउस, वो घर, द हाउस यानी अ पर्टिकुलर हाउस, वो घर जो कि द ओनली वन, जो केवल एक या इकलौता था इन द एंटायर वैली, एंटायर मीन्स द होल, कंप्लीट, उस संपूर्ण वैली यानी घाटी में। तो वो घर जो कि केवल एक था, इकलौता था उस पूरी घाटी में, वादी में, सेट यानी सिचुएटेड, वो स्थित था ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट यानी टॉप, समिट, शीर्ष, चोटी पर, ऑफ यानी की, अ लो हिल यानी एक निचली हिल यानी पहाड़ी। तो वो घर जो कि केवल एक था, इकलौता था संपूर्ण घाटी में, वादी में, वो स्थित था ऑन द क्रेस्ट यानी चोटी पर, ऑफ अ लो हिल यानी एक निचली पहाड़ी की। तो निचली पहाड़ी की चोटी पर वो स्थित था। और फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम यानी से, दिस हाइट यानी इस ऊंचाई से, और इस ऊंचाई से, जिस ऊंचाई पर वो मकान स्थित था, उस ऊंचाई से वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था, द रिवर यानी नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, तो घाटी में जो नदी बहती थी वो दिखती थी, एंड द फील्ड, और खेत दिखता था, ऑफ राइप कॉर्न, राइप यानी पके हुए, कॉर्न यानी मक्के का, डॉटेड विद फ्लावर्स, डॉटेड यानी कवर्ड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से ढका हुआ था, और ऐसे फूलों से दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि सदैव प्रोमिस्ड यानी वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट यानी एक अच्छी फसल का। तो उन फूलों को देख के ही एहसास हो जाता था कि फसल बहुत अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, तो इकलौती चीज़ जिसकी द अर्थ यानी धरती को नीडेड यानी आवश्यकता थी, वॉज, वो थी अ डाउनपॉर, एक मूसलाधार बारिश, जोर की बारिश, और एटलीस्ट यानी कम से कम अ शॉवर, या कम से कम एक बौछार की। तो इकलौती चीज़ जिसकी धरती को आवश्यकता थी वो क्या थी? एक मूसलाधार या जोर की बारिश, या कम से कम एक बौछार ही पड़ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट यानी संपूर्ण, द मॉर्निंग यानी सुबह, और संपूर्ण सुबह, सारी सुबह, लेंचो, वो किसान, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली यानी घनिष्ठतापूर्वक, अच्छी प्रकार, भली प्रकार। तो लेंचो नाम का वो किसान जो अपने खेतों को भली प्रकार, अच्छी प्रकार जानता था, सालों से उस पर मेहनत करता आया था, हैड डन नथिंग एल्स, तो उसने पूरी सुबह से, हैड डन यानी किया था, नथिंग यानी कुछ नहीं, एल्स यानी अन्य, तो सुबह से उसने कोई और काम, अन्य काम नहीं किया था, बट सीन, सिवाय देखने के, द स्काई, आसमान को, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर। तो उसने सुबह से उत्तर पूर्व के आसमान को देखने के अलावा कोई अन्य काम नहीं किया था। उसे उम्मीद थी कि इस दिशा से बादल आएंगे और बारिश होगी, और उसे दिखे भी बादल। तो उसने कहा कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, तो नाउ यानी अब, वी आर, हम हैं, रियली यानी वास्तव में, गोइंग यानी जा रहे हैं, टू गेट यानी पाने, सम वाटर, कुछ पानी, वुमन, महिला यानी उसकी पत्नी, भाग्यवान। तो उसने कहा कि अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं, या वास्तव में कुछ पानी बरसने को है। द वुमन हु वॉज प्रेपरिंग सपर, अब वो महिला यानी उसकी पत्नी, हु वॉज प्रेपरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर, दिन का अंतिम भोज, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर इच्छुक है, ईश्वर की मर्जी है तो हमें पानी मिलेगा, बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर्किंग इन द फील्ड, और ओल्डर बॉयज़ यानी बड़े लड़के, वर वर्किंग यानी कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड यानी खेत में। तो लेंचो के बड़े लड़के तो खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि स्मॉलर वंस यानी छोटे वाले, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के करीबी। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, अनटिल यानी जब तक नहीं, द वुमेन यानी महिला ने, कॉल्ड यानी पुकारा, टू देम ऑल, उन सभी को, कम फॉर डिनर, तो उसने आवाज़ लगाई, कम यानी आ जाओ, फॉर डिनर, रात के खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये था या हुआ, ड्यूरिंग यानी दौरान, द मील यानी भोजन के, और भोजन के दौरान ऐसा ही हुआ कि, जस्ट एज यानी ठीक, जस्ट यानी ठीक, एज यानी जैसा, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मीन्स गेस्ट, अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना,
तो भोजन के दौरान ऐसा हुआ कि ठीक जैसा लेंचो ने अंदाज़ा लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन, बारिश की, बिगिन टू फॉल यानी गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, और इन यानी में, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, विशाल, ह्यूज यानी बड़े, विशाल, माउंटेन्स यानी पहाड़, ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के, तो बादलों के बड़े बड़े पहाड़ यानी पहाड़ जैसे बादल, कुड बी सीन यानी देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग यानी आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा थी फ्रेश यानी तरोताज़ा, एंड स्वीट यानी मीठी, मधुर, और बड़ी मधुर और तरोताज़ा कर देने वाली हवा बह रही थी। द मैन वेंट आउट, वो आदमी यानी लेंचो, वेंट आउट यानी बाहर गया, फॉर यानी के लिए, किसके लिए, नो अदर रीज़न, किसी अन्य रीज़न या कारण से नहीं, बल्कि टू हैव यानी लेने या पाने, द प्लेजर यानी आनंद, ऑफ फीलिंग यानी महसूस करने का, द रेन यानी बारिश। तो वो आदमी यानी लेंचो बाहर गया किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि बारिश का आनंद लेने के लिए, महसूस करने के लिए, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो रिटर्न यानी लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वो बोल पड़ा, दीज आर एंड रेन ड्रॉप्स, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये हैं, नॉट यानी नहीं, रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें। तो ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो कि फॉलिंग यानी गिर रही हैं फ्रॉम द स्काई, आसमान से। तो ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स, वे हैं न्यू यानी नए, कॉइन्स यानी सिक्के, बल्कि वो तो नए सिक्के हैं वास्तव में। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट के सिक्के, तो वहाँ की मुद्रा है सेंट। तो उसने कहा कि बड़ी बूंदें तो 10 सेंट के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस, और छोटी वाली बूंदें हैं 5 यानी 5 सेंट के सिक्के। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये जो बूंदें गिर रही हैं ये वास्तव में उसकी फसल को और अधिक बेशकीमती बना देंगी, उसकी फसल और ज़्यादा अच्छी होगी, और उसे बेच करके उसे उतने ही अधिक पैसे मिलेंगे। तो ये वास्तव में एक तरीके से पानी की बूंदें नहीं बरस रही हैं, बल्कि उसके लिए पैसे ही बरस रहे हैं, बेचने पे उसे उतनी ही ज़्यादा फसल के पैसे मिलेंगे। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और इसीलिए विद यानी साथ, अ सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, एक्सप्रेशन यानी भाव या अभिव्यक्ति, तो एक बड़े तसल्ली के भाव के साथ ही रिगार्डेड, रिगार्डेड मीन्स ऑब्जर्व्ड हियर, यानी उसने देखा, तो एक बड़ी संतुष्टि और तसल्ली के भाव के साथ उसने देखा, द फील्ड यानी खेत को, ऑफ राइप कॉर्न यानी पकी हुई मक्का के, विद इट्स फ्लावर्स, विद यानी साथ, इट्स यानी इसके, फ्लावर्स यानी फूलों के साथ, है ना। तो अपने फूलों के साथ पकी हुई मक्का के खेत को उसने बड़े संतुष्टि के भाव के साथ देखा, जो कि ड्रेप्ड यानी कवर्ड, जो ढका हुआ था, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन यानी पर्दा, ऑफ रेन यानी बारिश का, तो वो पूरा खेत बारिश के एक पर्दे में ढका हुआ था। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी जैसे कि किसी ने बीच में पर्दा सा झरावट टांग दी हो। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन सडनली नहीं, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, एक शक्तिशाली हवा बिगिन यानी शुरू हो गई, टू ब्लो यानी बहना, लेकिन अचानक एक बड़ी शक्तिशाली हवा, बड़ी तेज़ हवा बहनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन, और अलोंग विद यानी साथ साथ, द रेन यानी बारिश के, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, वेरी लार्ज यानी बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन्स यानी ओले, बिगिन टू फॉल गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, ये ट्रूली यानी वास्तविक रूप से, डिड रिजेंबल, रिजेंबल यानी समानता रखना, लुक लाइक, और ये वास्तव में समानता रखते थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों से। तो वो चमकते हुए ओले सफ़ेद सफ़ेद जो गिर रहे थे वो वास्तव में चांदी के सिक्कों से समानता रखते थे, चांदी के सिक्कों की तरह ही दिख रहे थे दूर से। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्स, और द बॉयज़ यानी लड़के, एक्सपोजिंग यानी प्रकट करते हुए, देमसेल्स यानी स्वयं को, टू द रेन, तो लेंचो के बच्चे या बेटे अपने आप को बारिश में प्रकट करते हुए, रेन आउट बाहर दौड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स उन जमे हुए मोतियों को। तो बच्चों को तो शौक़ होता है और वो इसी प्रकार से अपने शौक़ को पूरा करने के लिए दौड़े, उनको हाथों में महसूस करने के लिए वो लोगों को। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये है रियली यानी वास्तव में, गेटिंग मीन्स बिकमिंग, हैपनिंग, ये वास्तव में हो रहा है, बैड यानी बुरा, नाउ यानी अब। तो ओले गिरते देख करके लेंचो बोल पड़ा कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड यानी बोल पड़ना। तो बोल पड़ा द मैन यानी आदमी, लेंचो, तो वो आदमी यानी लेंचो बोल पड़ा कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है, और आई होप,
मैं होप यानी आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इट पासेस क्विकली, कि ये गुज़र जाए जल्दी से।